आज के वीडियो में हम देखते हैं ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न। हर एग्जाम में इससे 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि ब्लड रिलेशन का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है, उस चीज़ों को देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि देखिए, आपको ब्लड रिलेशन को हल करने के लिए सर्वप्रथम आपके रिश्ते हैं, यानी आप ब्लड रिलेशन क्या है? ब्लड रिलेशन जहाँ पे हम लोग जिस समाज में जीते हैं, अपने फैमिली में जीते हैं, तो हाँ, एक दूसरे से संबंध होता है, तो उसी संबंध को से हमारे माइंड टेस्ट को लिए परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखते हैं, हम एक पॉइंट बना लेते हैं। एक इधर देखते हैं। देखिए, आप कोई व्यक्ति मान लीजिए, यहाँ पे मैं हूँ, है ना, मैं हूँ। अब यहाँ पे एक देखिए, मेरे पिताजी की ओर से यानी फादर, एक मदर, ठीक है। तो फादर के जो भाई होंगे, चाहे कुछ भी होंगे, उनके जो भी होंगे सब वो क्या कहलाएंगे? चाचा। उनके वाइफ चाची। उसी ढंग से जो माँ के जो भाई होगा वो क्या कहलाएगा? मामा। और उनकी वाइफ क्या हो जाएगी? मामी। अब उनके जो बच्चे होंगे हमारे, एक देखिए, उसके एक लाइन नीचे ड्रॉ कीजिएगा। समझाने के लिए मैं आपको इसको समझा रहा हूँ कि जो एक पीढ़ी को हम एक लाइन में रखेंगे और उसकी अगली पीढ़ी को ऊपर। जैसे कि मैं हो गया, तो मेरा जो यहाँ पे मान लो मैं हूँ, है ना, इस पॉइंट पे ये मेरे फादर हो गए, पिताजी हो गए। अब मैं जो आ गया, अब मेरा जो भी भाई है, भाई बहन, चचेरा भाई बहन जो भी हो, एक समझिए पिता पिता के जो रिलेशन हो जाएंगे, चचेरा हो जाएंगे, फुफेरा हो जाएंगे, इस ढंग से। और जो माँ की ओर से जो आ जाएंगे, इसी लाइन में रखेंगे। मैं मेरा भाई हो जाएगा। मामा का जो लड़के हो गए वो क्या हो गया? मैं मेरा भाई हो गया, मैं मेरी बहन हो गई, इस ढंग से। और जो मेरे पिताजी के जो बहन हो गए, वो जो हो गई वो क्या हो गई? वो बुआ हो गई। अब बुआ का लड़का क्या हुआ? फुफेरा भाई हो गया, इधर इस लाइन में। यानी ये कहने का मतलब ये हुआ कि हम क्लियर कर रखेंगे, ममेरा, फुफेरा, चचेरा, इस टाइप चीज़ों में कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। और जो एक जनरेशन है, जो एक पीढ़ी है, एक पीढ़ी को एक लाइन में दर्शाएंगे ताकि हम वहाँ समझने में आसान हो। दूसरी बात क्या है, मेल के लिए जो हम लोग चिन्ह यूज करेंगे वो प्लस का यूज़ करेंगे, और फीमेल के लिए जो हम लोग चिन्ह यूज करेंगे वो माइनस का यूज़ करेंगे। कभी कभी परीक्षा में ये भी देखने को मिलता है कि पूछ देता कितने मेल और कितने फीमेल हैं। इससे आपको इंडिकेशन से भी पता चलते रहेगा। जैसे कहा दिया कि ए बी की पत्नी है, क्या बोलते हैं? सपोज करें हमारे ए जो है बी की पत्नी है, तो हमको क्लियर हो गया ए जो क्या है माइनस हो गया, बी इसका पति, इसलिए बी प्लस हो गया। अब बी नहीं बोलेगा लेकिन आपको समझ जाएंगे बी यानी प्लस है, क्योंकि ए पत्नी है, तो इसको एक लाइन में रखेंगे। अब कह दिया कि एग्जाम्पल, अब देखिए फिर से, अब कह दिया ए, अब दूसरे प्रश्न ये कह रहा है ए पुत्र है बी का, ए पुत्र है बी का, तो ए देखिए नीचे लाइन में ले लिए और इसके आगे प्लस लगा दिए। इससे क्लियर हमको पता चला, हमको लिखना नहीं पड़ेगा। पुत्र को नीचे ले लेंगे। अब कह दिया कि सी पिता है बी का, सी, तो देखिए सी को क्या ले लेंगे? पिता ऊपर कर लेंगे। और कह डी पत्नी है सी की, तो सी डी को देखिए माइनस कर लिए। इस ढंग से हम एक चयन श्रृंखला बना रहे हैं। चयन श्रृंखला बनाने से हमको ये क्लियर होता चलता है कि ये पुत्र आ रहा है ना, ये पिता है, उनकी माता है। अब बी के बारे में देखिए पता नहीं चला है। अब कोई कह दिया कि ई पत्नी है बी की, ई पत्नी है बी की, तो मतलब अब क्लियर हो गया। ई क्या हो गई? पत्नी हो गई, तो ई प्लस हो गया, तो ई इसका क्या हो गया? माँ हो गया। क्लियर सी बात है ना। इस ढंग से आपको प्रश्न को घुमाएगा तो आप चीज़ों में क्लियर रहेंगे। तो इस जो मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ, इसका बस एक ही मकसद है कि हम लोग एक पीढ़ी जो बनाएंगे, एक लाइन जो हम लोग इंडिकेट करेंगे, वह बिल्कुल वो रिप्रेजेंट करेगा कि कौन किस पंक्ति में है, तो क्या होगा। हमें इसमें बताना नहीं पड़ेगा कौन भाई है, कौन चाचा है, कौन पिता है। एक लाइन में सभी भाई बहन, एक लाइन में भाई बहन इसमें आ जाएगा, भाई बहन। उसके ऊपर में क्या आ जाएगा जी? पिता ऑब्लिक चाचा चाची, इस ढंग से सभी आ जाएंगे। मामा मामी, अगर माँ की ओर से है तो मामा मामी आ जाएंगे। पिता के भी कोई पिता है तो दादा दादी, इस ढंग से और ऊपर चला जाएगा। अब मेरा भी कोई पुत्र है तो और एक नीचे चला जाएगा, ये पुत्र कहलाएगा, पुत्र हो, पुत्री हो, इस ढंग से। तो मेरा कहने का मतलब, प्रश्न को हल करने से पहले हमें चीज़ क्लियर कर लेंगे अब कि किसे हम किस पंक्ति में दर्शाएंगे, ताकि बहुत ही आसान हो जाए। तो हम चलते हैं प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 1 चलते हैं। एक व्यक्ति को इशारा करते हुए महिला ने कहा। अब देखिए, एक व्यक्ति को इशारा करते हुए क्वेश्चन कर रहा है। एक व्यक्ति को इशारा करते हुए महिला ने कहा, ये मान लीजिए महिला है, ठीक, वुमेन। एक व्यक्ति को इशारा कर रहा है, ये मैन की ओर इशारा कर रहा है, ठीक। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते कौन करे? वुमेन। महिला ने कहा, यह मेरे पिता के पुत्र का पुत्र है। यह जो है मेरे पिता यानी मेरे पिता का पुत्र, मेरे पिता का पुत्र का पुत्र है। अब क्या करें? मेरे पिता का पुत्र मतलब मेरा भाई, और भाई का यह क्या है? पुत्र है। तो आप बताइएगा
में पुत्र है। तो बताइए नेक्स्ट। ये प्रश्न थोड़ा सा अधूरा है, प्रश्न लिखित छुप गया है। ये जो मेरा स्लाइड है, कभी अगर मान लीजिए इसमें हमसे पूछ दे अब ये प्रश्न को, ये तो आपका क्लियर हो गया है। इस प्रश्न को आपने फिर से देखना चाहते हैं तो देखिए, एक व्यक्ति को इशारा करते हुए एक महिला कहती है, एक व्यक्ति को इशारा करते हुए एक महिला कहती है, क्या कहती है महिला? एक व्यक्ति को इशारा कर रहा, ठीक है, इशारा कर रहे। एक महिला ने कहा, यह मेरे पिता के पुत्र का पुत्र है। मेरे पिता का पुत्र कौन होगा? आपसे, मेरे पिता का जो पुत्र होगा मेरा भाई होगा। पिता का जो पुत्र होगा, पिता का पुत्र, पिता का पुत्र जो होगा आपका कौन कहलाएगा? भाई। अगर आप इकलौता होंगे तो स्वयं हो जाएगा, लेकिन प्रश्न में कहीं इकलौता नहीं कहा जा रहा। तो मान लीजिए प्रश्न में पूछ रहा है कि बताइए वो जो औरत है उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है। प्रश्न ये छोटा, वो औरत जो व्यक्ति से क्या है? औरत क्या होगा जी? औरत कौन होगा बताइए? पिता का पहले पुत्र हो गया, तो आपके पिता का पुत्र कौन हो गया? आपका भाई। आपका भाई। तो आपको औरत जो क्या कहलाएगा? उसकी माँ कहलाएगी। क्लियर है ना? एक व्यक्ति को इशारा कर रहा है, ये व्यक्ति देखिए मैंने इशारा करते हुए एक महिला ने कही, कहा यानी कही हो जाएगी, कही, यह मेरे पिता के पुत्र का पुत्र है। मेरे पिता का पुत्र मतलब कि मेरा भाई। मेरा भाई का कौन हो गया? पुत्र। मेरा भाई का पुत्र। तो बताइए को कौन कहला जाएगा? क्लियर है? मेरे पिता के पुत्र का पुत्र, मेरे पिता का पुत्र का पुत्र, मेरे पिता का पुत्र का पुत्र। औरत कह रही है, ये सवाल कौन कर रही है? औरत। एक व्यक्ति या व्यक्ति यह है, इसके बारे में बता रही है, औरत बता रही है। फिर आपको इस औरत का संबंध बताना है कि इस व्यक्ति को कौन लगता है, वही प्रश्न कह रहा है। प्रश्न ये कह रहा है कि कौन है, फिर का अंतिम आंसर मांग रहा है कि बताइए औरत और व्यक्ति से कैसे संबंधित है। प्रश्न हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं आपको पूछ रहा हूँ, तो आपको इसमें क्या आंसर देंगे? एक व्यक्ति को इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, एक महिला क्या कहती है, ये मेरे पिता का पुत्र, पिता का पुत्र मतलब, पिता का पुत्र मतलब मेरा भाई है ना, मेरा भाई है। तो बताइए वो औरत क्या है? औरत क्या होगा जिसकी बहन हो जाएगी, है ना? क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न को चलें। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। रमेश सुरेश का भाई है। देखिए प्रश्न क्लियर है, दिख रहा है इसमें, ये पूरा प्रश्न है। हम प्रश्न दो से देखते हैं। प्रश्न एक जो था से क्लियर नहीं था स्लाइड में। रमेश सुरेश का भाई है। देखो भैया, जो रमेश है, देखो आप इसका यूज कीजिए। अब लिखेंगे नहीं, रमेश क्या है? सुरेश का भाई। आप एक लाइन में खींच दिए हैं, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है सुरेश भी दोनों आपस में भाई है ना, लेकिन रमेश के बारे में क्लियर कर दिया, रमेश सुरेश क्या भाई है। सीमा रमेश की बहन है। जो सीमा जो है, सीमा देख लो भैया, सीमा, एस से नाम आ रहा तो इसका नाम हम लिख देते हैं। सीमा क्या बहन है, तो इसको एक लाइन में रखेंगे कि ऊपर नीचे करेंगे? एक लाइन में रखेंगे, ठीक, ताकि ये क्लियर होता चले। सीमा रमेश की बहन है। सुरेश की माता सीमा के लिए क्या है? जो सुरेश की जो माता है, सुरेश ये, इसकी जो माँ होगी, तो वही बताएं, इसकी जो माँ है, तो बताइए सीमा के लिए कौन होगा? तो सभी आपस में भाई बहन है, तो ये भी तो सुरेश की जो माँ होगी वो सीमा की भी माँ होगी, क्योंकि तीनों कौन है? ये इसका भाई है, इसकी बहन है। जब इसकी बहन है तो इसकी भी बहन है ना? इसीलिए जब जो सुरेश की जो माँ होगा वो सीमा की भी माँ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। एक आदमी को इशारा करते हुए रीना ने कही, इसमें तो सेंटेंस में थोड़ा सही कर लेंगे। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए रीना, चलिए भैया देखिए ये रीना हो गई। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए रीना कहता, चल मान लेते ये आदमी यह है, ये आदमी है, ठीक, जिसे मैन बोलते हैं। एक आदमी को इशारा करते हुए रीना ने कही, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का बेटा है। यह मेरे दादा के इकलौते पुत्र, जो आपके दादा के इकलौते पुत्र होंगे वो आपके पिता हो जाएंगे। ये आदमी जो है यह क्या कह रहा है? मेरे दादा के इकलौते पुत्र, इसका इकलौता पुत्र, आपके दादा का जो इकलौता पुत्र होगा वो डायरेक्टली आप क्या होगा जी? रमेश का पिता हो जाएगा, है ना? तो उसका क्या है? पुत्र का बेटा है। इकलौते पुत्र का मतलब वो जो रमेश है वो आदमी वो खुद स्वयं है ना? दादा का बेटा, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का बेटा है। तो बताइए, एक आदमी को इशारा करते हुए रीना ने कही, रीना ने कही, नहीं चूंकि देखिए एक आदमी को इशारा करते हुए रीना, ये फीमेल है ना, सॉरी ये फीमेल है।
एक आदमी को इशारा करते हुए रीना क्या कहे, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का, इकलौते पुत्र है मतलब पिता, पिता का पुत्र है ये आदमी कौन, पिता का पुत्र कौन हो जाएगा जी, तो पिता का पुत्र कौन हो जाएगा, पिता भैया एक लड़की है, लड़की का पिता का पुत्र जो इसके दोनों आपस में भाई बहन है, तो पुत्र क्या कर रहा है बताइए। प्रश्न छूट गया तो बताना है कि ये जो रीना है आदमी से कैसे संबंधित है। प्रश्न हमारा स्लाइडिंग से छूट गया है, तो मैं इसी से प्रश्न कर रहा हूँ, तो बताइए कि जो रीना है वो आदमी से कैसे संबंधित है, तो रीना कौन है जी, बहन है। क्लियर है ना, एक लाइन में इसे समझने की कोशिश करेंगे। एक आदमी को इशारा करते हुए रीना, देखो भैया एक आदमी को इशारा करते हुए की लाइन, एक लाइन में हम समझेंगे। एक आदमी को इशारा करते हुए रीना, देखिए रीना हो गया माइनस कर रहा, ठीक, क्या कर रहा, मेरे दादा, मेरे दादा के इकलौते पुत्र, दादा के इकलौते पुत्र, पहले समझिए इकलौता का मतलब होता है स्वयं, मैंने शुरू में चर्चा कर दिया, दादा का इकलौता पुत्र जो होगा इसका पिता होगा। अब पुत्र का पुत्र है, पुत्र का पुत्र है, तो अब बताइए जब पिता हो गया, तो पिता का जो इकलौता पुत्र है इसका भाई है, पूछ क्या रहा है, तो बताइए जो रीना है इस आदमी से कैसे समझिए, तो बहन है। क्लियर बात है, बहुत छोटा सा प्रश्न है। आज आपको हम जीरो से लेके चल रहे हैं, हम चलेंगे धीरे धीरे प्रश्नों में सभी भी क्लियर करेंगे। जीरो से हम लोग चलेंगे, जीरो से जिसे हम बोलते हैं ना उत्कर्ष की ओर, शून्य से प्रारंभ करेंगे उत्कर्ष तक पहुँचेंगे। नंबर 5 और एक औरत ने एक आदमी की ओर इशारा करके कहा, समझिए एक औरत यानी कि एक वोमैन, एक वोमैन, एक औरत एक आदमी को इशारा कर रहा है। चलो भैया एक आदमी को इशारा करते क्या कर रहा है, वह मेरी बहन, वह मेरी बहन, ये क्या कर रही है, वह मेरी बहन है, बहन के पति का भाई है, वह मेरे बहन का पति, बहन का जो पति होगा क्या होगा जी पहले बताइए, बहन का जो पति होगा ये जीजा होगा, है ना, बहन के पति क्या जीजा का भाई है, जीजा का भाई है। तो बताइए तो जो ये है जो औरत है उसके भाई से क्या संबंध रख रहा है, क्या होगा, तो ये जीजा, जीजा का भाई को हम जीजा ही बोलते हैं, जीजा अपने भाभी का जो बहन है तो इसका भाई क्या बोलेगा, शाली है, क्या बोलेगा, शाली है, ठीक है ना। तो ये प्रश्न ये कह रहा हूँ मैं कि बताइए जो ये भाई, जो ये औरत है उस भाई से कैसे संबंधित है, आप बोलेंगे उसकी शाली है, क्या है, शाली है। क्लियर, नेक्स्ट। यहाँ प्रश्न छूटा हुआ है, इसीलिए आपको डाउट रहा है, देखिए औरत दिख रहा है ना, ये दिख रहा है आपको, यानी ये औरत के बारे में पूछा जो औरत उस आदमी से कैसे संबंधित है, तो शाली है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आज 10 प्रश्न मैं आपको लेकर आया हूँ, हम 10 प्रश्न की ओर चलते हैं। थोड़ा सा हमारे स्लाइड को आज क्वेश्चन छूट गया है। राम ने कहा, देखो भैया राम क्या कहता है, राम ने कहा वह मेरे पिताजी के पत्नी की बेटी है। आप सोचिए, केवल ही सोचना, डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आज आपका केवल शुरुआत है, आप थिंकिंग करके बता सकते हैं। वह मेरे पिताजी की पत्नी, आपके पिताजी की पत्नी आपकी कौन होगी, माँ। आपके पिताजी की पत्नी को आप क्या बोलते हैं, अपने पिताजी की श्रीमती को आप क्या बोलते हैं, माँ। वो आपकी माँ की बेटी, मतलब आपकी वो अल्टीमेटली वो बहन है। क्लियर है ना जी। राम ने कहा वह मेरे पिताजी की पत्नी की बेटी है, तो राम किसके बारे में कह रहा है, राम अपने बहन के बारे में कह रहा है डायरेक्ट। आज मैं केवल शून्य से ही प्रारंभ कर रहा हूँ, आज ये ब्लड रिलेशन का पहला क्लास है। जब हम धीरे धीरे आगे चलेंगे तो चीज़ों को हम डायरेक्ट आपको एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। मेरा टारगेट है कि हम एग्जाम को पेपर को ही लेकर आएंगे जो कि रिसेंटली पूछा गया हो किसी न किसी पेपर में, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी के इधर पेपर हुए हैं, तो सभी का पेपर को मैं कलेक्शन लाऊंगा जिसमें आपके सामने मैं सॉल्व करूंगा कि इसी ढंग के प्रश्न परीक्षा में देखे जाते हैं। क्योंकि आज ये फर्स्ट क्लास है इसलिए मैं काफ़ी हल्के हल्के प्रश्न लेकर आया हूँ आप लोग के लिए। चलिए देखते हैं प्रश्न की ओर। एक आदमी ने एक औरत की ओर इशारा करके कहा, चलो ये एक आदमी है, मैन है, वो औरत की ओर इशारा करता है और कहा वह मेरे दादा की इकलौती पुत्र वधू है, पुत्र वधू, पुत्र वधू मतलब बहू, जिससे अपने बोलते हैं उसके बेटे, बेटे का पत्नी। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। एक आदमी ने एक औरत की ओर इशारा करके कहा वह मेरे दादा, भैया मेरे दादा की इकलौती पुत्र वधू है, इकलौती पुत्र वधू है। अब बताइए कि क्या करा, मेरे दादा की पुत्र वधू है मतलब माँ है, पुत्र वधू मतलब इसके, पुत्र वधू मतलब इसकी बहू, आपके दादा की जो बहू होगी आपको क्या लगे, माँ लगेगी। बहुत सा इजी सा प्रश्न है ये सब, मुझे पढ़ाने में भी बड़ा और फील हो रहा है कितने हल्के प्रश्न को आज मैं लेकर आया हूँ आप लोग के सामने। क्योंकि आज पहला क्लास है तो मैं यही सही समझा कि आज केवल
आपको ब्लड रिलेशन से परिचित करवाना था। नेक्स्ट, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा। देखो, एक लड़की जो है, एक गर्ल, एक वुमेन की ओर इशारा करता है। एक वुमेन की ओर इशारा कर एक महिला की ओर इशारा करते हुए लड़की कहती है, एक महिला की ओर इशारा कर रही है, लड़की कहती है, कहा, या मेरे भाई के पिता, या मेरे, अब बताओ, ये मेरे भाई के पिता, मेरे भाई के पिता मतलब क्या है? अरे भैया, आपके भाई का पिता मतलब आपके पिता, है ना? आपके डायरेक्ट पिता हो गया, भाई का पिता उस लड़की के पिता। भाई के पिता की बेटी है, कौन है? पिता की बेटी है, तो आपकी इसकी बहन है, क्योंकि एकलौती नहीं है। अगर यही प्रश्न में एकलौती लगा देती कि ये एकलौती है, एकलौती का मतलब होता है स्वयं, वह खुद होती, लेकिन यहाँ ये नहीं प्रश्न में कह रहा है, मतलब उसकी कोई दूसरी बहन है। क्लियर? नेक्स्ट, विनोद ने कहा, यह मेरे पिताजी का, मैं अभी चलता हूँ तेजी में। विनोद ने कहा, चलो भैया विनोद की ओर हम चलते हैं। विनोद भी, विनोद ने कहा, ये मेरे पिताजी के माता, पिताजी की माता, पिताजी की माता मतलब मेरी दादी माँ, इकलौता पुत्र है मतलब मेरे पिता। देखिए कितना प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया है, डायरेक्टली ना कहकर। रीजनिंग का मतलब यही होता है कि प्रश्नों को घुमा कर आपके सामने आपसे रिलेशन जोड़ने को कह रहा है, मतलब आपका माइंड टेस्ट कर रहा है कि आप रिलेशन को जोड़ पाते, चीज़ों को समझ पाते कि नहीं। या मेरे पिताजी की माता, आपके कोई पिताजी हैं, मान लेते हैं उसकी जो माँ है, बताइए, पिताजी की माँ इसका क्या हो जाएगा? विनोद है, इसके पिता है, इसकी माँ है, तो इसकी दादी हो गई। इकलौता इकलौता पुत्र है, एक ही इसका पुत्र है, मतलब उसका जो वो खुद है, वह मेरे पिताजी की माता। विनोद ने कहा, या मेरे पिताजी की माता के इकलौता पुत्र है, मतलब विनोद यहाँ खुद है। विनोद किसके बारे में कह रहा था? खुद के बारे में कह रहा है। प्रश्न कितना है, देखिए मैंने क्या बोला कि जैसे प्रश्न में आ जाए इकलौता, मतलब उसका कोई दूसरा संतान नहीं, वो स्वयं खुद है। अब विनोद क्या कहा कि मेरे पिताजी की माता, मेरे पिताजी की माता, मेरी दादी का इकलौता पुत्र, तो मेरी दादी का इकलौता पुत्र कौन होगा? दादी का इकलौता पुत्र। विनोद ने कहा, या मेरे पिताजी की माता, सॉरी, या मेरे पिताजी की माता, पिताजी की माता, सॉरी सॉरी सॉरी, एक बार मैं फिर से प्रश्न को देखता हूँ, डायग्राम ऐसे रहने देता हूँ। ये विनोद है, विनोद ने कहा, ये मेरे पिताजी की माता, पिताजी की माता, मेरे पिताजी की माँ मेरी दादी हो गई ना। मेरे पिताजी की माँ कौन है? दादी का इकलौता पुत्र है, तो मैं विनोद तो खुद स्वयं हो गया ना। क्लियर है? कोई डाउट? यह मेरे पिताजी की माता के इकलौता पुत्र, मेरे पिताजी की माता, मेरे पिताजी की माता, यहाँ बढ़िया से देखें अगर, फिर से, चलिए देखता हूँ। तो चलिए प्रश्न थोड़ा सा नीचे आ जाओ भाई, ताकि हम तुम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। हम्म, देखो भैया, ये है आपका विनोद, है ना? विनोद ने कहा, यह मेरे पिताजी की माता, पिताजी की माता मतलब इसकी दादी, ठीक है? दादी का इकलौता पुत्र है। दादी मतलब इसका खुद वो पिता है, सॉरी वो खुद नहीं, वो पिता उसका है जी। पिता, पिता, आंसर नंबर डी की ओर चलेंगे हम लोग। हमें लग रहा था कहीं हम लोग ज़्यादा हल्के के चक्कर में ज़्यादा इजी में ले लें तो चीज़ों का और जटिल ना कर दें। एक औरत ने कहा, अरे, एक औरत ने कही, क्या कही भाई? एक जो औरत है, मतलब एक जो वोमैन है, वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र का बेटा है। ये मेरे, उसी का प्रश्न है फिर से, मेरे पिता के इकलौते पुत्र, पिता का इकलौता पुत्र, पिता का इकलौता पुत्र मतलब इसका भाई, मतलब स्वयं। अरे भैया औरत, लेकिन औरत है ना ये, तो ये स्वयं तो खुद होगी नहीं, क्योंकि ये फीमेल है। एक औरत ने कहा कि वह मेरे पिता के इकलौता पुत्र, इकलौते पुत्र का बेटा है, इकलौते पुत्र का बेटा है। क्लियर है ना? मतलब दोनों आपस में कौन है जी? भाई बहन है। पिता का पुत्र इकलौता भाई बहन है। वह औरत किसके बारे में कह रही है? तो औरत किसके बारे में कह रहा है जी? अपने भाई के बारे में कह रहा है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, एक आदमी, एक आदमी ने एक महिला की ओर इशारा करके कहा। देखो भाई, एक आदमी है, एक महिला की ओर इशारा करके, एक एक आदमी किसकी ओर इशारा कर रहा है? महिला की ओर।
और कहा, क्या कहा दिया? एक आदमी ने एक महिला को इशारा कर कहा, यह मेरी माँ की बेटी है। अरे भैया, तुम कहाँ ले जाना चाहते हो? मेरी माँ की बेटी मतलब मेरी बहन। और कौन है? मेरी बहन है। मेरी माँ की बेटी तो महिला उस आदमी से कैसे संबंधित है? महिला जो उस आदमी की क्या जी, महिला उस आदमी की बहन है। बहुत सही सा प्रश्न था। आज की क्लास में शायद उतना मज़ा नहीं आया हो, लेकिन हम आपको उम्मीद दिलाते हैं कि आज मैंने केवल शून्य से ही प्रारंभ किया। इस चीज़ पर पूरा विश्वास रखिए। आज मेरा जो क्लास था केवल शून्य की ओर था। अब हम आगे चलेंगे शून्य से आगे की ओर, तो आप खुद इस चीज़ों का एहसास होगा कि नहीं। आगे वाले 1-2 वीडियो के बाद मैं आपके सामने जो प्रश्न लेकर आऊँगा वह बिल्कुल कौन सा लेकर आऊँगा जी? एसएससी, बीएसएससी में जो अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं, पिछले साल का बीएसएससी, एसएससी और रेलवे, ये तीनों का मैं आपके लिए कलेक्शन लेके आऊँगा, सारे क्वेश्चन बैंक। वो सारे क्वेश्चन बैंक होगा और दूसरा कोई भी प्रश्न नहीं होगा। वह हर वो मैं वो कुछ प्रश्नों को शामिल करूँगा जो 2020 का बाद ही उठाया हो, क्योंकि प्रीवियस ईयर ज़्यादा जाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि बीएसएससी का तो आपको ज़्यादा प्रश्न नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये तो एक ही बार एग्ज़ाम हुआ था 20 के बाद, जो ग्रेजुएशन लेवल से है। इंटर लेवल के हुए हैं तो मैंने सभी को मैं शामिल कर लूँगा। ग्रेजुएशन 10+2 का और प्लस ग्रेजुएशन का, दोनों मैं इसमें शामिल कर लूँगा। प्लस रेलवे का गया, एनटीपीसी के एग्ज़ाम हुए हैं, एसएससी हर बार होती है, तो आपको मैं बहुत सारे कलेक्शन लेके आऊँगा और आपको मैं शून्य से आगे की ओर लेके चलूँगा, ये पूरा विश्वास रखिए। हम प्रश्न के वो सभी वैरायटी लेकर आएंगे जो सबसे ज़्यादा जटिल से जटिल पूछा गया। मैं डायरेक्ट आपके सामने क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर लेके आऊँगा, जिसमें क्लियर लिखा रहेगा कि ये जो क्वेश्चन है किस पेपर में किस शिफ्ट में पूछा गया है। मैं इस चैनल पे आपको एग्जाम साथी विथ विकास सर पे पूरा, पहले तो मैं रीजनिंग कराऊंगा, अगर टाइम मिला तो मैथ प्लस जीके, ये सभी, क्योंकि बीएसएससी के जो बिहार में जो वैकेंसियाँ आई हैं, अभी 2 वैकेंसी, आज 27 तारीख हो गया, 27 तारीख से लिंक ओपन है एडीओ शिक्षा विभाग में, और बीएसएससी तो 26 से भरा रहा है। ये दोनों को मैं टारगेट लेके चलूँगा, मैं ऐसे कंप्लीट करा देंगे पूरे रीजनिंग को। जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो जिससे पढ़ने की आवश्यकता है, जैसे कि आपको ये ब्लड रिलेशन तो बहुत ही हल्के प्रश्न हैं, ये सब आप तो बिना पढ़ाई भी हल कर सकते हैं, जो बच्चे कहीं ना कहीं पढ़े हैं। जो नहीं पढ़े हैं वो पढ़ेंगे। अब बाकी जो जटिल से जटिल आपके सामने जो प्रश्न आते हैं, जैसे कि कैलेंडर, घड़ी, वाटर इमेज, प्रतिबिंब, वाटर इमेज, मिरर इमेज, क्यूब, क्यूबॉइड, डाइस, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, ये सारे प्रश्न, फिगर काउंटिंग, लाइन काउंटिंग, ये सभी से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। और कोडिंग डिकोडिंग तो बहुत ईजी प्रश्न है, जो बच्चे पढ़ते आ रहे हैं। बाकी जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए मैं वो भी कंप्लीट करा दूंगा। तो आप बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, ताकि यह मेरा स्टार्टिंग है, क्योंकि मैं जॉब भी करता हूँ तो समय कम दे पाता हूँ। जब मैं जॉब नहीं करता था तो मैं पहले ऑनलाइन का समय नहीं था, तो मैं ऑफलाइन क्लास मेरा चलता था। लेकिन अभी अब ज़माना ऑनलाइन का आ गया तो मैं आपके साथ जुड़ गया सका, नहीं तो ये संभव नहीं था कि अपने नौकरी के साथ साथ टीचिंग कर पाना। लेकिन अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने बचे हुए समय को यूटिलाइज करके कुछ ना कुछ बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं, तो उसे हम करेंगे। इसके लिए मुझे कुछ मेहनत करना है, मुझे कुछ संसाधन की कमियाँ हैं, कुछ मुझे मोबाइल से शूट करना पड़ता है वीडियो, कैमरे अच्छे नहीं हैं, तो चीज़ों की थोड़ा समस्या है, बट मैं बहुत जल्द इस चीज़ों को धीरे धीरे ठीक कर लूँगा। आप बने रहिएगा मेरे साथ, मैं आपको बिल्कुल क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन कराऊँगा। थैंक यू।